पाजी आप जो बात कर रहे हो कि भाई 12 घंटे में पहले 12 घंटे की तो जॉब पूरी करनी है, उसके पहले 5 घंटे आके काम करना है। बिल्कुल। आज ऑब्वियसली बहुत लोग करते होंगे, ऐसा नहीं आज के लोग करते नहीं है, लेकिन आज इस चीज को ना एक्सप्लॉइटेशन कहा जाएगा। आज इस चीज को पता नहीं क्या क्या नाम देकर उसको खत्म कर देंगे। लेकिन आज वो चीज ने आज आपको कहाँ पहुंचा दिया है। तो वो ग्राइंड होना ही पड़ेगा। मैंने एक बार, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, अच्छे आईआईटी वगैरह में जाता हूँ मैं, तो मैंने रोहित शेट्टी साहब की एक बार ना ये सुनी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी का सुनता हूँ, चंद्रशेखर जी जो हैं आई इन्फोसिस के जो चीफ थे, उन्होंने एक बार कह दिया था, कंट्रोवर्सी में आ गए थे कि नहीं हमें और घंटे काम करने। हाँ जी, हाँ जी, राइट। वो ट्रोलिंग होगी सी बहुत बुरी, करेक्ट। 70 घंटे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि ये जेनजी वाले बच्चे जब स्टारबक्स में बैठ के डिस्कस कर रहे होते तो काम ही कर रहे होते ना। जगह अलग है। आपने हिसाब से डिसाइड किया, जगह अलग है। सही था। ठीक है ना, आपने डिसाइड किया कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तो करिए, लेकिन आप कर रहे हैं, आप कॉफी लेके कर रहे हैं, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं। करेक्ट। भाई सबको अपना अपना हिसाब का मुकाम मिलता है ना। सही बात है, सही बात है। आप ये नहीं कह सकते भाई, अगर एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म में हीरो का रोल है कि गंदे नाली से तुझे भागना है, भागे तो भागना है भाई साहब। करेक्ट। उसको मुझे सब्स्टिट्यूट ये नहीं कह सकते आपकी नहीं भागूंगा भाई साहब। करेक्ट है, हो सकता है वो गंदे नाली से भागा करके सुपर हिट हो गया। हाँ, लोगों ने पसंद, तो यू हैव टू डिसाइड दिस इन योर माइंड। करेक्ट। है ना, यू हैव टू डू एन एक्ट बिफोर यू से दैट आई एम एक्सेप्टेड। ग्राइंड करना, वो ग्राइंड, ह्यूमिलिएशन, मेहनत, रिजेक्शन, ये सब पाथ है, वो सब उसके बिना नहीं मिलेगा, और उसके बिना आपको चाहिए तो वो नहीं मिलने वाला, वो तो पक्की बात है। पाजी कब शेफ कब बने उसके बाद ही शेफ बन गए सर। घर तो नहीं जा सकते थे। करछी कब मिली भाई? 1987 87 में। हाँ, स्टेट ओबरॉय भुवनेश्वर, क्योंकि जितने कैंपस इंटरव्यूज थे उसमें ना समहाउ उस साल पता नहीं क्या हुआ था और क्यों हुआ था, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। जैसे ताज के कैंपस इंटरव्यू उसी साल, ताज की हिस्ट्री में आज तक एंड ओनली इन IHM भुवनेश्वर, हमारा जो बैच था, वी हैड गिवन प्रॉब्ली 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। क्योंकि हर जगह हम जाते गए ना, हमको बुलाया गया, जैसे कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो ताज की टीम आई थी उनको पता ही नहीं कि हमारा इंटरव्यू लेना है। तो वहां 2 राउंड दिए, फिर पहले ऑफिस मतलब IHM भुवनेश्वर में 3 राउंड दिए, वहां 2 राउंड दिए, वहां पास हुए तो फिर मेरी अलग सोच थी कि नहीं मैं काम करूंगा तो बॉम्बे ही करूंगा, तो मैं IHM ये ताज बॉम्बे में आया। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ के शेफ्स को नहीं पता कि हमारा इंटरव्यू है और ट्रायल है, तो यहाँ पे कैसे भी कहीं पे भी खड़ा कर दिया कि यहाँ बना लो वहाँ बना लो। तो खाना ऐसे नहीं बनता, खाने के लिए ना एक जगह चाहिए होती है स्पेसिफिक। यू कैंट मेक फूड एनीवेयर एंड एनी प्लेस यू फील लाइक। वो खाना अच्छा बनाने के लिए एक माहौल बनाना होता है, वो सबसे जरूरी। ठीक है जी, वो हो गया तो वहाँ गड़बड़ हो गए, रिजेक्ट हो गए 7 राउंड के बाद। वो घर नहीं जा सकते थे हम। 7 राउंड? हाँ, और घर नहीं जा सकते थे कि भाई साहब ना, पिताजी को बोला था नौकरी और भाई साहब को बोला नौकरी, फैमिली सपोर्ट, तो सीधे ओबरॉय भुवनेश्वर में ट्रेनी कुक बन गए, सीधा ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और वहां से शुरू कर दी मेहनत, प्रोफेशनल किचन में सब मेहनत शुरू। उसके बाद लगे रहे, छोड़ा नहीं। कितने साल आपने भुवनेश्वर में काम किया? 1.5 साल बाद मैं एक दिन शेफ के पास गया, मैंने कहा शेफ रोजारियो थे शेफ, है ना, उस समय बांग्लादेशी शेफ जो थे ना बड़े फेमस थे, जो बांग्लादेशी बंगाली क्रिश्चियन थे ना, वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में छाए हुए थे। मेजर एग्जीक्यूटिव शेफ्स वही थे, वहीं से आते थे। उसके पास गया मैं शेफ के पास, मैंने कहा शेफ साहब 1.25 साल हो गया यार, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग मोर टू लर्न हियर, एंड नाउ यू आइदर ट्रांसफर मी टू ओबरॉय ग्रैंड और आई विल हैव टू लीव। करेक्ट। तो अब आज मैं उसकी दुविधा समझता हूँ उस शेफ की, कि इतना अच्छा क्लासिक लेबर मिला उसे, वो कैसे छोड़ देगा जो 5 घंटे पहले आ जाता है। 5 घंटे पहले आया था, दिन भर पड़ा रहता है और जब बोलो आ जाता है, मेहनत करता है, इसके भरोसे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। सही कहा। वो टालता गया, फिर फाइनली एक बार मैं जाके बोला, मैंने कहा अच्छा मैं छोड़ दूंगा। और छोड़ने के 2 कारण थे, मैंने कहा ग्रेजुएशन कर लेता हूँ थोड़ा सा। उस शॉर्ट पीरियड में पीछे से पिताजी का भी प्रेशर पड़ गया था, अरे तू ट्रेनिंग कुक ही बनेगा, ये वो रहेगा।
क्योंकि एक बार पिताजी आ गए उबरो भुवनेश्वर में और मैं कैफेटेरिया में काम कर रहा था और वहाँ पे ना कोने में बैठ के बड़ी बड़ी हांडियाँ साफ कर रहा था। तो एचआर वाला जो बंदा था वो उसने लाके बिठा के पिताजी खाना, वो पिताजी ने दूर से कहीं देख लिया मैं बड़ी बड़ी हांडियाँ साफ कर रहा था, तो वो कुछ बोले नहीं। फिर मैं उनके साथ बैठा बैठा तो फिर चले गए वापस खड़गपुर। और मैं छुट्टियों में गया बीच में, तो मम्मी ने बुलाया कि बेटे वो पिताजी ने ना तुझे बड़ी बड़ी हांडियाँ साफ करते हुए देखा है, तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा कि तू जिंदगी भर यही करेगा क्या। यार एक बाप का वो